कि ये कट्टर हिंदूवादी हैं। कट्टर हिंदूवादी और हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी नया शब्द लेके आए, मतलब हिंदुओं में भी कट्टरता हो तभी आप हिंदू कहलाएंगे। यही कट्टर हिंदूवादी गोडसे था जो ऐसी मानसिकता लेके चलता था कि उसने गांधी जी की हत्या कर दी। और वो किससे इंस्पायर था? सावरकर से। उसने एक अग्नि मैगजीन में एक फोटो निकाली थी जिसमें सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को राम लक्ष्मण दिखाया था और गांधी जी को रावण दिखाया था। एक्चुअली में यही अंतर है कट्टर हिंदूवादी में और हिंदू में। हिंदू विश्वास करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कट्टर हिंदूवादी इनकी, जिसको आप सो कॉल्ड हिंदुत्व भी बोलते हो, वो वही अंतर है जो गोडसे और गांधी में है। वो वही अंतर है जो राम और रावण में है। राम भी हिंदू थे, रावण भी हिंदू थे, पर रावण हिंदुत्ववादी कह सकते हो उसको आप। वही अंतर है, सब जगह आपको देखने को मिलेगा। वही अंतर है जो मनुस्मृति और संविधान में है। तो ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले हैं, कट्टर पंथ को मानने वाले हैं। रही बात आपने जो सवाल पूछा जिन्ना और सावरकर, जिन्ना और सावरकर का प्यार तो सबको पता है। सावरकर बिल्कुल चाहते थे एक अलग राष्ट्र बने, हिंदूवादी राष्ट्र बने, और उन्होंने ये जिन्ना के साथ मिलकर किया। 19 अधिवेशन में 1937 अहमदाबाद में सावरकर ने प्रस्ताव पास किया कि देश के दो अलग अलग हिस्से किए जाएं, एक हिंदू राष्ट्र, एक मुस्लिम राष्ट्र। नहीं, 1940 एक चीज बता दीजिए, राधिका होगा एक बार सबके पास चला जाओ। नहीं, अश्विनी मिश्रा एक चीज बता दीजिए, एक चीज बताइए। आपने कहा ना कट्टर हिंदू अलग अलग परिभाषा दे रहे हैं, क्या आप उसी हिंदू की बात कर रहे हैं जिस हिंदू शब्द का अर्थ भयानक होता है? आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा था, क्या आप उसी हिंदू की बात कर रहे हैं? आप बताइए पांडे जी, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए, क्या आप उसी हिंदू की पर बैठ के? अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, सवाल आपको प्रोपेगेंडा लग गया। अगर मैं गलत कोट कर रहा हूं तो अश्विनी मिश्रा कहिए कि आप गलत कह रहे हैं। ऐसा हमारे किसी नेता ने कोट नहीं किया। क्या आप उसी हिंदू की बातचीत कर रहे हैं जिसका अर्थ भयानक होता है? इटरनल है। हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, इंटरनल क्या हो जाता है? इंटरनल क्या हो जाता है? बात कर रहे हैं हिंदू जो मंदिर में लड़कियों को छेड़ता है उसकी बात कर रहे हैं। भयानक नहीं है हिंदू धर्म में। नहीं, मैंने हिंदू भयानक होने की बात नहीं कही। आपकी पार्टी के एक नेता सतीश जारकिहोली ने कहा था कि हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है। क्या आप उसी हिंदू की बातचीत कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे, या किसी आप दूसरे हिंदू की बात कर रहे हैं? नहीं, आप मिसकोट कर रहे हैं। मिसकोट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल आप चैलेंज कर रहा हूं कि आप मुझे गलत साबित करिए। अश्विनी मिश्रा, चैलेंज कर रहा हूं कि गलत साबित करिए। चैलेंज कर रहा हूं कि गलत साबित करिए इस शो में। बयान चलाइए। मैं चैलेंज तो कर रहा हूं, गलत साबित करिए। हिंदू धर्म चैलेंज कर रहा हूं, गलत साबित करिए अश्विनी मिश्रा। कि इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, नहीं ठीक है, फिर तो भगवान कृष्ण ने कोरोना भेजा था। हिंदू की परिभाषा यही है कि जहां पर, ठीक है, हिंदू तो एक बीमारी की तरह है, वो भी कुष्ठ और एड्स से तुलना कर दी गई। राधिका खेड़ा जी, राधिका खेड़ा, एक मिनट आता हूं जरा शुभ रास्ता के पास भी होकर आता हूं। शुभ रास्ता, इन्होंने कट्टर हिंदू की बातचीत की। अब मैं आपसे यह पूछता हूं कि अगर हम दो, हमारे 24 की बातचीत कही जा रही है एमआईएम के द्वारा, इसको किस परिभाषा में रखा जाए? एमआईएम से तो कोई बैठे हुए हैं आपके पास, अगर तो उन्हीं से पूछ लीजिए कि ये क्या, कौन सी परिभाषा है हम दो हमारे 24। इसलिए मैं बोल रही हूँ पूछने के लिए, क्योंकि अगर हम कुछ भी कहेंगे तो हो जाएगा कि भाई हम कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, तो हमें लेबल करने का शौक है। इसीलिए आप उन्हीं से पूछिए, इमरान सोलंकी जी बैठे हुए हैं, पूछिए। और अगर उनसे यह भी पूछिए कि अगर पलट करके यही चीज हिंदू समाज की तरफ से कोई भी एक व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ बोले तो उनको कैसा लगे और उसको कैसे कैसे वो लोग लेबल दें यहाँ पर। बल्कि ये सवाल आप अमित जमई से भी पूछिए और ये सवाल कांग्रेस के नेता से भी पूछिए कि अगर यही सवाल, अगर यही फ्रेमिंग किसी हिंदू लीडर की तरफ से आती जो अपने आप को घोषित रूप से हिंदू बताते हैं, तो उनके क्या अवधारणा होती। बहरहाल, मैं सावरकर जी पर एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस देश में भारत रत्न किसी को पूरी तरह से सही होने के लिए मिला है। भारत रत्न मिलने का अर्थ होता है कि आपने भारत के संदर्भ में जिन जिन लोगों ने उसके सांस्कृतिक, उसके बौद्धिक पक्ष को सुदृढ़ किया है, उनको भारत रत्न दिया जाता है। अब ये किसी की व्यक्ति पूजा, किसी के वैचारिक आग्रह से मुझे नहीं लगता कि कभी भी आज तक दिया गया है। ये ऐतिहासिक और बौद्धिक योगदान के गंभीर मूल्यांकन से मिलता है। और सावरकर जी की अगर आप बात करें तो उनकी रचनाएं हैं, उन्होंने कविताएं लिखी हैं, उन्होंने तमाम ऐसा लिटरेचर है जिसने इस देश को दशा और दिशा दी। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि वो तीखा लिखते थे, वो कई बार ऐसा लिखते थे कि इधर और उधर दोनों के खेमे वाले लोग आलोचना करते थे उनकी, और सब उचित दूरी बनाना चाहते थे। अब आप देखिए कास्ट को लेकर के जो उनकी
धारणा थी उस कहीं उनमें अंबेडकर का पुट दिखता है। लेकिन जब आप गायों के को लेकर के जो उनके विचार थे, उससे जो कट्टर हिंदुत्ववादी जो आज सावरकर का झंडा लेकर घूम रहे हैं, वो भी भागते नजर आएंगे। उनके जो विचार हैं, आपने शिवराज साहब, आपने कहा ना कि कट्टरता की बात परिभाषा में इमरान सोलंकी से पूछ लूं, तो एक बयान सुनवा देता हूं पहले। मोहन भागवत और इन्हीं के पार्टी के नेता का एक बयान है, वो जरा सुनवा देता हूं कि कैसे अलग अलग हिंदू, अलग अलग मुसलमान की परिभाषा दी गई है भाषा में। कट्टरता की परिभाषा नहीं, उनका बोलने का तरीका था। अच्छा, पहली बात तो ये कि वो जिस तरह कांग्रेस में, बात समझ में सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में, और जो अपनी पार्टी अपनी सेकुलर बोलते हैं बीएसपी में या ममता बनर्जी बंगाल में, ये लोग क्या है, मुसलमानों का वोट लेते हैं। यहाँ के जो इसके जो मुसलमान हैं वो उनकी गुलामी करते हैं, वो सही में जूते चाट रहे हैं। तो यही बात है ना, हमारा यही मकसद। वो तीसरी बार क्या बोले कि हम लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, बोलने का, जनता को समझाने का, वो जो मंच पे बोले वो समझाने का तरीका उनका। तो ये कौन सी पाठशाला में पढ़ा, ये वाली परिभाषा, ये वाला तरीका? जिस तरह मोहन, नहीं, किस पाठशाला में पढ़ लिया? 4 हिंदू ने कुछ भी कह देंगे, उसके बाद कहेंगे कि मेरा तरीका है। जिस तरह 4 बच्चे पैदा करो, योगी तरह आपकी एक्स एमपी ने कहा था बीजेपी की महाराष्ट्र में, उसके बाद जैसे योगी तरह बोलते हैं आप 10 उठाओगे, हम 100 को उठाएंगे, आप 1 उठाओ, हम 10 को उठाएंगे। ये बोलते हैं, ये देखिए, ये चीज नहीं है। हम बंगाल में हो या महाराष्ट्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो, ये सब हम एमआईएम के मुसलमान जो है एमआईएम की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। नहीं, एमआईएम के मुसलमान क्या होता है? जो कांग्रेस में है वो मुसलमान नहीं है क्या? जो सपा में है, जो बीजेपी में, वो मुसलमान नहीं है क्या? केवल मुसलमान की परिभाषा में वही रहेगा जो एमआईएम के साथ रहेगा। ये कौन सी परिभाषा है भाई? बता रहे जो सपा में है, जो कांग्रेस में है, जो अपने ममता बनर्जी पार्टी मुसलमान है, ये मुसलमानों को हम गुलाम बोलते हैं। नहीं, ठीक, मैं आऊंगा, अभी आऊंगा। राधिका, आप कुछ बहुत देर से कहना चाह रही है। और दूसरी बात है, बोलिए। ये अपनी मैं आदरणीय मोहन भागवत जी की जो लिस्ट थी कि कितने तरीके के हिंदू है, उसमें एक और ऐड करना चाहती हूँ। वो हिंदुओं के बारे में, वो छदम हिंदुओं के बारे में, जो हिंदू है नहीं, जिन्होंने सरनेम भी चुराया हुआ है, अब धर्म और गोत्र भी चुरा रखे हैं, वो हिंदू है जो कहते हैं हिंदू हिंसक होता है सदन में खड़े होके। वो हिंदू है जो कहते हैं कि हिंदू मंदिर में जाके लड़कियां छेड़ता है। वो हिंदू है जो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम भजले प्यारे सीता राम सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालग्राम को बदल के ये करते हैं रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। पूरा हमारे भजन को आप ये सोचिए, अगर किसी हिंदू ने किसी भी इस्लाम की कोई भी एक पंक्ति उनके जो ये मैं नहीं जानती ज्यादा कुरान शरीफ के बारे में, कुरान में कुछ लिखा हो उसको तोड़ मरोड़ दिया होता और उसमें राम का नाम ला दिया होता या उसमें क्राइस्ट का नाम ला दिया होता, तो क्या ये कांग्रेसी बैठ के ऐसे बोल रहे होते? पर इनके हर दिन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी की ऐसी होती है ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, रघुपति राघव राजा राम, हमारे भजन को तो उन्होंने तोड़ मरोड़ दिया। तो ये वो वाले हिंदू है। बोलिए, तो ये तो हिंदू धर्म की बात। अश्विनी मिश्रा, क्या जवाब है एमआईएम का और राधिका खेड़ा दोनों की बात का? राधिका, यही एमआईएम और राधिका खेड़ा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो कट्टर हिंदू की बात करते हैं, वो कट्टर मुसलमान की बात करते हैं।